अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ खालिद हुसैन। कैसे हैं बच्चों आप? सब ठीक होंगे। हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 2.1 आज 10th क्लास का लेक्चर नंबर हमारा 4 है, जिसमें हम बच्चों आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 2.1। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ ताकि आप इंजॉय करें मेरी क्लास को। कहता है, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मगर तेरी महफिल में हम ना होंगे। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक बनता है। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट समझाऊं। लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2.1 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें से ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो शॉर्ट आता है, बाकी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। माय डियर स्टूडेंट्स, इस लफ्ज पे गौर करें कि रूट्स इक्वल है। क्या? रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होने से आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे? मैं आपको बताता हूँ। जब हमने वो जो 4 पॉइंट मैंने लिखे थे, उसमें एक तीसरे नंबर पे पॉइंट ये आया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं। अब उसने बात को उलट कर दिया कि रूट्स इक्वल है तो पीछे फिर डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ज़रूर 0 है। नहीं, मेरी बात को समझे हो कि समझ गए हो कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 होगा। क्लियर? चले अब देखो बच्चों, इसके 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पहले गैस लगाओ कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। आपका जवाब यकीनन हाँ में होगा कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाली होती है, एक्स के साथ वाली बी होती है और एंड पे सी होता है। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और एंड पे सी होता है। हेयर बच्चों, ए की वैल्यू है 2k-1 और बी की वैल्यू है 3k और सी की वैल्यू है बच्चों 3। बात समझ आई? एक्स स्क्वायर के साथ ए है तो ये आ गई, एक्स के साथ बी है तो ये आ गया और सी 3 है। अब एक बात हमने लिखनी है, वो जुमला आपको भी याद करना होगा। वो जुमला ये है कि द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। ये बात हमने कॉपी करनी है, इधर एग्जामिनर को बताना है। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, the roots of this equation are equal। क्यों इक्वल है वो बात उसने हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। अगर ये इक्वल है सो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो इसका होगा वो इक्वल टू 0 होगा। बात की समझ आई कि नहीं आई? मेरे ख्याल में आ गई होगी। अब डिस्क्रिमिनेंट का तो फार्मूला था b² - 4ac इज इक्वल टू 0। लो बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू लगाएंगे, जहाँ a आएगा वहाँ a की, और जहाँ c आएगा वहाँ c की, और फाइंड आउट कर लेंगे किसको? k को। चले बच्चों, b की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। b की वैल्यू है 3k और ऊपर वाला स्क्वायर ना भूलना, नहीं तो नंबर भूल जाएंगे आपके। ये बच्चों a की जगह कौन सा आएगा माय डियर स्टूडेंट्स? a की जगह आएगा 2k-1 और c की जगह ले लेगा 3 = 0, वैसे का वैसे। समझ आई? यस। अब ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों का है, कहीं एक का ना लिख देना। 3 का स्क्वायर अलग करेंगे तो 9, 3 × 9 और के ऊपर वैसे आ जाएगा। ये -4 पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, यही -4 बच्चों
बाद में इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 4 2 ज़ा -8k माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। बात समझ आई? या हम इधर एक और ट्रिक लगा लेते हैं, वो ये है कि हम ऐसे करते हैं कि ये जो 3 है इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस 3 को 4, क्योंकि ये 3 वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 3 ज़ा 12, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू अभी हम वैसे ही रखते हैं। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का 12 2 ज़ा 24k माइनस माइनस प्लस 12 1 ज़ा 12 इक्वल टू 0। बात समझ आई कि नहीं आई? ऑफ कोर्स आई होगी। इसमें से मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है और वो है 3। कॉमन लेने से रकमें छोटी हो जाती हैं, आसान हो जाता है काम, नहीं तो ये भी डायरेक्टली भी हो सकता है। 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो इधर बचा 3k² और 24। जो कॉमन आता है ना बच्चों, वो इन वैल्यूज़ को डिवाइड करता है। तो 24 को भी 3 पर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 8k और ये आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। अब हमें पता है 3 तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर ये चीज़ 0 होगी। कौन? 3k² माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आप डियर स्टूडेंट गौर करें तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बट वेरिएबल k है। तो आप अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप लोग मिड टर्म ब्रेक कर लें, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, या आप लोग कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से सॉल्व करें। लेकिन मैं तो छोटा से काम करूंगा और वो है मिड टर्म ब्रेक। जिन बच्चों को मिड टर्म ब्रेक पे अभी ग्रिप नहीं है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इधर लगा सकते हैं और के की वैल्यू 2 फाइंड कर सकते हैं। अब मिड टर्म ब्रेक का ये असूल है कि हम एंड वैल्यू को आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 4 3 ज़ा 12 प्लस का 12k²। जब प्लस का आंसर आता है तो दरमियान वाली, जब दो हमने दरमियान वाली को दो रकमों में तोड़ना होता है। अगर प्लस का हो तो या तो वो दोनों जो हम तोड़ेंगे प्लस की होंगी या दोनों ही माइनस की होंगी। लेकिन साइन चेक करो, ये तो माइनस है तो फिर दोनों ही माइनस होंगी। तो वो दो रकमें सोचो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 बने और उनको ऐड करें तो 8 बने। तो वो है 6 2 ज़ा 12 होता है और 6 और 2 को ऐड करें तो 8 होता है। ये आ जाएगा 3k² माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों अब जब ये स्टेप हो जाता है तो दो दो में से कॉमन लेते हैं। इनमें से 3k कॉमन है तो इधर बचा k माइनस 2। इधर से बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स इधर से -2 कॉमन है तो बाकी बचा k। जब माइनस का बाहर कॉमन आता है तो साइन अंदर वाला चेंज हो जाता है, यानी ये दो जोड़े कॉपी होंगे एक दूसरे के, सेम होंगे। ओके, अब यहाँ से स्टूडेंट्स k -2 कॉमन आ गया, बाकी बचा 3k -2 इक्वल 0। अगर डियर स्टूडेंट आप गौर करें तो दो वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आंसर कितना ला रही हैं, 0। तो या फिर ये 0 है या ये 0, एक 0 होगी तो मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 लाएंगी। तो हम लेट कर लेते हैं कि k -2 इक्वल टू 0 है या फिर 3k -2 इक्वल टू 0 है। यहाँ से k की वैल्यू मुझे मिली 2, इधर माइनस का 2 था उधर जाकर प्लस का 2 हो गया। ये देखो डियर स्टूडेंट्स, ये इधर माइनस का 2 उधर जाएगा प्लस का, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा। हेंस मुझे k की वैल्यू मिल चुकी हैं। क्या आई है k की वैल्यू? k आया है 2 एक वैल्यू आई है और एक आई है 2/3। मेरे ख्याल में आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे, समझ आई होगी। अब हम बच्चों दूसरे पार्ट की जानी बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट पे अगर आप गौर करें तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी? तो आपका आंसर यस में होगा, सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो x² का कोफिशिएंट 1 है, x का बच्चों ये साथ वाला वो b 2 × k + 2 है और एंड वाला वो c है।
तो ये जुमला नहीं भूलना, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, डिस्क्रिमिनेंट, सो डिस्क्रिमिनेंट 0। अब प्यारे बच्चे, माय डियर स्टूडेंट, जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, वो होता है b² -4ac = 0। अब जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू, जहाँ a आएगा वहाँ a की, और जहाँ c आएगा वहाँ c की वैल्यू लगा देंगे हम। b की जगह बच्चों लगाओ 2 × k+2, इसका ऊपर स्क्वायर, -4, a की जगह 1, c की जगह 3k+4 = 0। ये स्क्वायर इन दोनों का अलग अलग है, 2 का करेंगे तो हो जाएगा 4, और इसके ऊपर अभी एक दफ़ा हम वैसे ही इसे लैंड करवा देते हैं। 4 1 ज़ा 4, ये हो गया 3k+4। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जब आप छोटे बच्चे थे, मतलब 6 क्लास में या 7th में थे, तो आपको ज़रूर एक फार्मूला सिखाया गया था कि a+b का होल स्क्वायर हो तो वो इक्वल होता है a² + b² + 2ab। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते होंगे। तो इधर भी यही लग रहा है, लेकिन a की जगह पे k है और b की जगह पे 2 है। तो ये 4 वैसे का वैसे, इधर हम फार्मूला ओपन करते हैं, a² b की जगह 2 है तो आएगा 2² + 2 लगा के a k है और b की जगह 2 आ जाएगा। ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 3 ज़ा -12k, 4 4 ज़ा -16 = 0। बच्चों 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, बल्कि हम एक स्टेप कर लें, ये हो गया k², 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 2 2 ज़ा 4k, ये माइनस का 12k -16 = 0। 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 4k², 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16k, माइनस का 12k -16 = 0। जी माय डियर स्टूडेंट, ये स्टेप समझे कि नहीं समझे? जस्ट मल्टीप्लिकेशन की है और कुछ भी नहीं किया। अब क्या है, अगर आप देखें तो ये प्लस का 16, ये तो अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, लो जी ये कट गए, तो बाकी बचा 4k², इन 16 में से ये चला गया तो बचा प्लस का 4k = 0। अगर आप गौर करें तो मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। क्या कॉमन है बोलिएगा? यस, 4k बच्चे बहुत अच्छे हैं, 4k कॉमन है। तो इधर माय डियर स्टूडेंट बचा 4k, बाहर चला गया तो एक k बचा, क्योंकि k 2 थे, और इधर से जब चला जाए तो वहाँ पे क्या बचता है? 1। अब 4k = 0 होगा और k + 1 = 0 होगा। यहाँ से 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, या आप लिखेंगे 4 नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हम ऐसा ही करते हैं, 4 को उधर लेकर डिवाइड कर देते हैं। 0 के नीचे जब भी कोई डिवाइड होता है तो जवाब 0 ही आता है। इधर आओ, इधर प्लस का 1, उधर जाकर माइनस का 1, तो मेरे ख्याल में हम कामयाब हो चुके हैं क्या? के की वैल्यूज़ फाइंड करने में। तो के की वैल्यू आई बच्चों, एक माय डियर स्टूडेंट 0 आई और एक -1। दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए, मुझे लगता है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड की, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड की। ओके, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम उसे डील करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, ये है थर्ड पार्ट, 3k + 2 × x² -5k + 1 × x, 2k + 3 = 0। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताएं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस, आप कहाँ यस में होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। x² के साथ a होता है, हेयर बच्चों a की वैल्यू है 3k + 2। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब b की वैल्यू है -5 × k + 1,
और डियर स्टूडेंट्स इधर c की वैल्यू है 2k+3। एक मैंने आपको सेंटेंस याद करवाया है, वो सेंटेंस हमने एग्जामिनर चेक करने वाले को बताना है ये कि हम वो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो क्यों लेते हैं। उसने एक बात कही हुई है कि रूट्स इसके क्या हैं, इक्वल। तो आओ वो सेंटेंस बताइएगा, याद हो गया होगा। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट का तो फार्मूला हम जान चुके हैं, b² - 4ac इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ b आएगा वहाँ b, जहाँ a आएगा वहाँ a लग जाएगा, और जहाँ c आएगा वहाँ c। माय डियर स्टूडेंट्स, b की जगह आएगा -5 इंटू k+1 और ऊपर उसका स्क्वायर। -4 a की जगह आ जाएगा 3k+2 और c की जगह आ जाएगा 2k+3 इक्वल टू ज़ीरो। अच्छी तरह चेक कर लें कि हमने वैल्यू दुरुस्त पुट की है। a की जगह 3k+2 आया, c की जगह 2k+3 और b। इधर आओ, ये तो इवन पावर नहीं है, और जब आपको पता हो इवन पावर हो तो नीचे वाली माइनस ख़त्म हो जाती है। तो और ये 2 5 का अलग है और इसका अलग है, तो 5 का करेंगे स्क्वायर तो बनेगा 25, और इसके ऊपर अलग आ जाएगा k+1 के ऊपर स्क्वायर, -4 लगा के। माय डियर स्टूडेंट चेक करो तो ये दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और मल्टीप्लाई हम कैसे करते होते हैं, पहली वैल्यू को पकड़ते होते हैं इस पहली के साथ, इसी को ले जाते होते हैं दूसरी के साथ, फिर दूसरी को पकड़ते हैं पहली के साथ, इसी को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी के साथ। बात समझे हो जी। तो माय डियर स्टूडेंट 3k 2k से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 और k से मल्टीप्लाई होगा तो k²। यही 3k 3 से हुआ, 3 3 9k, 2 2 से हुआ तो माय डियर स्टूडेंट 2 2 4k और 3 2 6। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात। अब इधर अभी जो मैंने आपको पार्ट 2 करवाया वहाँ पे हमने एक फार्मूला लगाया था a+b का होल स्क्वायर। तो इधर भी देखो तो वही फार्मूला लग रहा है, ये 25 वैसे ही, और इधर फार्मूला लगेगा k² प्लस माय डियर स्टूडेंट 1 का स्क्वायर प्लस 2 लगा के पहली और दूसरी स्क्वायर के बिना, -4 इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6k² माय डियर स्टूडेंट इन्हें ऐड करना, 9 और 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 13k + 6 इज इक्वल टू ज़ीरो। डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा k², 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा 2k, 2 1 2। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ माइनस भी है, माइनस तो हमारे लिए खतरे की घड़ी होती है, ये जब अंदर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। 6 4 माइनस का 24k², माय डियर स्टूडेंट्स माइनस 13 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो ये होगा माइनस का 52k। ओके, प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 6 4 6 4 24 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 25 भी तो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, करें जी, ये हो जाएगा 25 डियर स्टूडेंट्स k², 25 को 1 से करेंगे तो 25 1 25, और 25 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50k माइनस का 24k² माइनस का 52k माइनस का 24 इक्वल टू ज़ीरो। 24k² में से 24k चले गए तो 1k² बचेगा, 50k माइनस का 52 तो माय डियर स्टूडेंट्स माइनस का 2k बचेगा, 25 में से 24 चले गए तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। अब इधर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो,
मैं मिड टर्म ब्रेक करता हूँ और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करवा देता हूँ इस बार, ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो 1 बन रहा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये बनेगा माइनस का के और माइनस का के प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के स्क्वायर बनेगा और ऐड करेंगे तो माइनस का 2 के। इन दोनों में से मुझे के कॉमन नज़र आ रहा है, बाकी बचा के -1, इनमें से -1 कॉमन है माय डियर स्टूडेंट्स। इधर बचा के -1 इक्वल टू 0, के -1 बाहर आ गया तो बाकी बचा फिर के -1। अब यहाँ से के -1 इक्वल टू 0 है और ये भी के -1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से इधर माइनस का 1 तो के की वैल्यू यहाँ से 1 आई, और इधर से भी देखो माइनस का 1 तो यहाँ से भी 1 आई, मतलब तो ये तो सेम आ गई है, तो हम जस्ट 1 लिख लेंगे कि के की वैल्यू हमें क्या मिली है, ओनली 1। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब जो बच्चों जिनको मिड टर्म ब्रेक में इशू आता है वो समझेंगे कि हमें तो ये नहीं आती, तो उनका क्वेश्चन ज़ाया ना हो जाए। मैं इसी को ये जो इतना सा ये पार्ट है यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करवाता हूँ। अब देखें आपके पास ये है माय डियर स्टूडेंट्स, के स्क्वायर क्या था, आगे था -2k और +1 इक्वल टू 0। यहाँ से अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन वेरिएबल के, तो a की वैल्यू इधर के स्क्वायर के साथ 1 है, 1, और b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला अब x से नहीं स्टार्ट होगा, अब k से स्टार्ट होगा, क्योंकि वेरिएबल अगर इधर x हो तो x से स्टार्ट करते हैं, y हो तो y से, और अगर k है तो k से। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा k इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a, और ये हो जाएगा b की वैल्यू एक माइनस ये एक माइनस उसके साथ ये प्लस का 2 हो जाएगा, और इधर -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 लगा के a की जगह 1 और c की जगह भी 1 आ जाएगा। यहाँ तक मेरी बात को समझे कि नहीं समझे, और a की जगह 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ऊपर पावर इवन तो माइनस ख़त्म, 2 2 ज़ा 4, तो ये 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये कट गए तो बच्चों माय डियर स्टूडेंट्स ये आ गया 0, क्योंकि 0 का रूट 0 होता है, नीचे 2। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार 2 प्लस 0 नीचे 2, इधर 2 माइनस 0 नीचे 2, यहाँ से 2/2 और यहाँ से भी 2/2, क्योंकि 0 प्लस माइनस हो रहा हो किसी नंबर में कोई फ़र्क नहीं डालता। ये भी 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो अगर आप नोट करें तो वही वैल्यू आई। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मिड टर्म ब्रेक सीखें। मैं मज़ीद सिखाऊंगा चैप्टर 1 में, आप लोग सीखेंगे कि मिड टर्म ब्रेक किस तरह करते हैं। ब्रेक लगी जी माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं, जो कि मैं इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन। पहले हम समझते हैं स्टेटमेंट कि करना क्या है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, शो दैट द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है, हैज़ इक्वल रूट्स। वो कह रहा है शो करें कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, ये नहीं कह रहा कि रूट्स आर इक्वल, वो कह रहा है शो दैट द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है, हैज़ इक्वल रूट्स। और इफ़ एक हेल्प हमारी कर रहा है कि सी स्केयर इक्वल है ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। मैंने अगले स्टेप में क्या किया, ए स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए स्केयर आ गया, और इसी को इससे किया तो ए स्केयर और एम स्केयर आ गया। क्या समझे आप सवाल में, दोबारा समझे। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, शो करना है। ये नहीं कि रूट्स इक्वल हैं, अगर रूट्स इक्वल हों तो वो 4 पॉइंट याद करो, हमारा डिस्क्रिमिनेंट बेचारा 0 के इक्वल होता है।
अगर इधर हमने रूट्स को शो करना है कि रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल कब होते हैं बताइएगा। माइंड में बात क्लिक होगी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। अब वो कह रहा है कि शो करें कि रूट्स इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन में फिर हम ये बात करेंगे कि हम डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, उसे 0 लिख रखना नहीं माय डियर स्टूडेंट, इसमें उसे 0 बनाएंगे। अगर वो 0 बन गया या 0 के इक्वल रख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट बराबर कर दे, नहीं तो हम डिस्क्रिमिनेंट लेके चलेंगे, उसे 0 बनाएंगे। अगर वो 0 बन गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 तो रूट्स कैसे होते थे, यस इक्वल। तो यही इसमें लॉजिक है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 बनाना है, रखना नहीं है। स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स गिवन इक्वेशन लिखो। गिवन इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स ये है कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जी माय डियर स्टूडेंट्स मुझे बताएं क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, पहले एक्स स्क्वायर हो, फिर एक्स बाय रो, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो मुझे इसमें तो कुछ ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। एक्स स्क्वायर है, आगे एक्स होना चाहिए, कांस्टेंट साइड पे होने चाहिए, लेकिन ये तो मिक्स है। तो पहले हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। क्या करेंगे, ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, जी माय डियर स्टूडेंट फॉर्मूला याद होगा जो मैंने पहले सिखाया है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। वो फार्मूला होता है a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर हो तो इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही होता है ना, यस यही होता है। तो अब a की जगह पे mx है और b की जगह पे c है, तो आ जाएगा mx का होल स्क्वायर प्लस b यानी कि c का स्क्वायर प्लस 2 लगा के mx इंटू सी इक्वल टू ए स्क्वायर। मेरे ख्याल में समझ आई होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जस्ट फॉर्मूला लगाया है और कुछ भी नहीं अभी तक किया हमने। माय डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ऑफ करते ये स्क्वायर दोनों का बांट दे तो हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कौन है, सी स्क्वायर। तो अगर आप इधर आए, सी स्क्वायर की तो वैल्यू पड़ी है मेरे पास, तो लगा ना दें उधर, मेरे ख्याल में लगा देनी चाहिए हमें, सी स्क्वायर की वैल्यू लगा देते हैं। एंड पे भी लगाई जा सकती है लेकिन हम इधर भी लगा देते हैं, ठीक है कोई इशू नहीं। सी स्क्वायर की जगह मैं उसकी वैल्यू लगाने लगा, कौन सी है बोलिएगा, वो है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये अभी सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये वैसे लिख लेंगे 2mcx, मैंने x को साइड पे लिख लिया अरेंजमेंट की और उसको उठाकर इधर ले आए, इधर आकर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये प्लस का ए स्क्वायर, ये अल्लाह को प्यारे हो गए, ये माइनस का ए स्क्वायर। बात मेरी समझ रहे हैं। अब हम तरतीब लगाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स इनमें से मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन नज़र आ रहा है इन दो वैल्यूज़ में से, तो इधर से 1 नहीं बचेगा फिर जब एक्स स्क्वायर कॉमन जाएगा, और इधर बचेगा एम स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मैंने इस तरफ कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होंगे क्यों किया सर ने, आप इस तरफ लिख लें, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है कि एक्स स्क्वायर इस तरफ आता है तो हमने इस तरफ कॉमन ले लिया। ऊपर से एक्स वाली लिखे, कौन है 2mcx। अब कांस्टेंट कौन सी बची, ये वाली ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मुझे लग रही है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो अब यहाँ से की वैल्यू लिखवाएं मुझे। जी माय डियर स्टूडेंट्स इधर से आप बोलेंगे सर ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ वाली होती है, बी की वैल्यू है 2mc और सी की वैल्यू है ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब उसने कहा हुआ है शो दैट के रूट्स इक्वल हैं। आप शो करें, दिखाएं हमें, वो हमसे कह रहा है हमें दिखाएं
तो मैं लिखूँगा रूट्स विल बी इक्वल इफ़ डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, यस इक्वल हो जाएंगे। तो एक बात लिखने लगा हूँ, ध्यान देना, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट विल बी ज़ीरो। द रूट्स of this equation, the roots of this equation will be equal, क्या होंगे, equal if discriminant will be zero। क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो आप डिस्क्रिमिनेंट को लेके चलते हैं और उसे बनाते हैं। अगर बन गया तो मैं लिख दूंगा कि रूट्स आर इक्वल, और अगर ज़ीरो ना बना तो रूट्स इक्वल नहीं होंगे, फिर कोई और सूरत हाल होगी। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप सब जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ जो आएगा वहाँ उसकी वैल्यू लगाते हैं। आपको पता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक बी की वैल्यू ये पड़ी, ए की वैल्यू ये पड़ी, सी की वैल्यू ये पड़ी, जहाँ जो आए वहाँ उसकी वैल्यू लगाओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल आ जाएगा, बी की जगह लगाओ भला का उसकी वैल्यू वो है 2mc, और ऊपर स्केयर नहीं भूलना, स्केयर भूल गए तो नंबर आपको भूल जाएंगे, ठीक है। -4a की जगह कौन सी वैल्यू है, 1 प्लस एम स्केयर, और c की जगह आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल, माय डियर स्टूडेंट, ये स्केयर सब का बांटें, ये इन तीनों का है तो हमने बेईमानी नहीं करनी, सबको बांटना है। 2 का अलग करेंगे तो 4, m का स्केयर और इधर c के ऊपर भी स्केयर। अब हम क्या करने लगे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये जो a स्केयर m स्केयर, इसको मैं पहले उठा रहा हूँ 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर m स्केयर के साथ, -4 का भी बाहर ही रखते हैं, 1 के साथ होगा तो आ जाएगा a स्क्वायर m स्क्वायर, और जब इसके साथ होगा तो आएगा a स्क्वायर और m की पावर 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि m स्क्वायर से m स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ है। अब ये इधर एक बात नोट कर लें, ये कौन है, यस c स्क्वायर। चले इधर c स्क्वायर की तो वैल्यू पड़ी है, जहाँ भी c स्क्वायर बनेगा भूलना नहीं, c स्क्वायर की वैल्यू वहाँ लगानी है। अगर आप भूल गए तो नंबर आपको भूल जाएंगे, ओके, आपके खाते से नंबर कट जाने हैं। तो नंबर अगर लेनी है तो सी स्क्वायर की वैल्यू भी लगानी है। तो इधर आप लिख भी सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, ये 4m स्क्वायर, सी स्क्वायर की उसकी वैल्यू उठाकर इधर ले आओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये माइनस का 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस माइनस, माय डियर स्टूडेंट्स, -4a स्क्वायर m की पावर 4। ये 4m स्क्वायर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, करते हैं, इससे होगा तो हो जाएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर, इससे होगा तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और m स्क्वायर से मिलेगा तो m की पावर 4। ये माय डियर स्टूडेंट्स 4a स्क्वायर m स्क्वायर -4a स्क्वायर m की पावर 4। जी, कोई सूरत हाल बन रही है, यस, मुझे लगता है हमारा काम बनने वाला है। ये तो कटिंग हो रही है इनकी, ये देखें, ये है 4m स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये माइनस का पड़ा हुआ है, ये अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। ये है प्लस का 4a स्क्वायर m की पावर 4, ये माइनस का है, तो ये भी कट गए। ओहो, ये तो हमारा काम बन गया कि हमने तो यही दिखाना था कि डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होगा, ज़ीरो। तो इधर क्या चल रहा है, डिस्क्रिमिनेंट तो ज़ीरो आ गया क्योंकि सारे नंबर तो कट गए। तो बस अब हम लिख देंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज ज़ीरो सो रूट्स आर इक्वल ऑफ दिस इक्वेशन। लिखे माय डियर स्टूडेंट, हम लिख देंगे एज discriminant of this equation is 0 so
roots of this equation are equal. So roots of this equation are equal. My dear students, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में कई बार आ चुका है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करना है। ट्रिक एक है कि जहाँ सी स्क्वायर बने वहाँ उसकी वैल्यू लगानी है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए और आपको समझ भी आई होगी। अब सो प्रैक्टिस करें तो आप उनको कर सकते हैं। अब हम 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्या कहता है लिखने वाला, क्या कहता है क्वेश्चन में? फाइंड द कंडीशन, हमने एक कंडीशन शर्त निकालनी है दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, आर इक्वल, वो रूट्स आर इक्वल, वो कहता है कि रूट्स इक्वल हैं। आप फिर कंडीशन निकाल दें कि वो कंडीशन क्या है जिस कंडीशन पर रूट्स इक्वल होंगे। बात समझ गए हो? हमने जस्ट एक कंडीशन निकालनी है। ये तो काम आसान है कि रूट्स आर इक्वल, शो नहीं कह रहा, इक्वल हैं। और अगर आपको मैंने जब क्वेश्चन नंबर 4 करवाया था तो उसमें भी यही लिखा हुआ था कि रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हो तो माय डियर स्टूडेंट्स बताएं मुझे। यस, डिस्क्रिमिनेंट विल बी ज़ीरो, हम डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो रख सकते हैं अगर रूट्स इक्वल हो। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसके सोल्यूशन को देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, तो गिवन इक्वेशन लिखे सबसे पहले आप। गिवन इक्वेशन है mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यकीनन आपका जवाब ना में होगा कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहले इसे बनाएंगे। ये स्क्वायर ओपन हो रहा है तो मैं फॉर्मूला सिखा चुका हूँ। ये है ए स्क्वायर प्लस ये है बी सी स्क्वायर प्लस 2 लगा के एम एक्स सी, यानी ये 2a भी आ गया, माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। स्क्वायर बांट दे, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये माय डियर स्टूडेंट सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2mc x, तरतीब लगा दी मैंने, माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा एम स्क्वायर और उसके साथ है एक्स स्क्वायर, ऊपर से एक्स वाली लिखे, इन दोनों में से एक्स कॉमन है, ये देखें 2mc माइनस 4a, और इनमें से मैंने x को इस साइड पे कॉमन लिया। समझे हो बात कि नहीं समझे हो? 2mc माइनस 4ax कॉमन और बचे c स्क्वायर, इसको एंड पे लिख लेंगे। बताएं क्या मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली है? यस, अब बन चुकी है। तो अब इधर a की वैल्यू बताएं। a की वैल्यू इधर है m स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, b की वैल्यू है इधर 2mc माइनस 4a और c की वैल्यू है c स्क्वायर। तो अब आपको इधर वो बात लिखनी होगी, वही पुराना जुमला, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट इज 0। लिखे द रूट्स एज द रूट्स ऑफ this equation, the roots of this equation are equal, so my dear student मेरा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप सब जान चुके हैं, अच्छी तरह जान चुके हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जहाँ b आएगा वहाँ b की वैल्यू लग जाएगी, जहाँ a आएगा वहाँ a, और जहाँ c आएगा वहाँ c। b की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, ये b है सारा, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह यस m स्क्वायर, c की जगह c स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मूला ओपन हो रहा है, लेकिन माइनस वाला करें ओपन,
2mc ए स्क्वायर, ये एक ही जगह है, प्लस, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए प्लस क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूले में पहले प्लस आता है, 2 के साथ माइनस आएगा, -2 लगा के 2mc और साथ आ जाएगा 4a। बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? ये आप इकट्ठे कर देंगे, -4m² c² इक्वल टू 0। जी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं आई? समझ गए होंगे आप लोग, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। अच्छा, अब देखें तो ये स्क्वायर सबका अलग अलग बांटेंगे हम जी। जब इसका स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो 2 2 4, आप समझ गए होंगे बात कि सर ये 4m² c² आएगा, 4m² c²। इसका करेंगे तो 16a² आएगा, प्लस 16a²। ये आएगा 2 2 4, 4 4 16, माइनस 16 MCA लिख लें, AMC लिख लें, तो मैं इसको वैसे ही लिख देता हूँ MCA। दोबारा समझे, 2 2 4, 4 4 16, 16 MCA, और एंड पे कौन बचा, -4 m² c² इज इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाहर प्लस है और इसके साथ माइनस है, तो ये तो अल्लाह को प्यारे हो गए, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, आप जानते हैं वो कट जाता होता है। इसी तरह बाकी क्या बचा, 16 a² -16 AMC। थोड़ी सी तरतीब लगाई, इनमें से मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, यकीनन आप समझ गए होंगे। एक 16a है, इधर बचेगा a और इधर बचेगा MC इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि 16a नॉट इक्वल टू 0 है, चले a तो 0 हो सकता है, हम 16 को लिख लेते हैं। या आप यूँ समझें कि ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाकर डिवाइड होगी। ओके, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा a -MC इक्वल टू 0, इधर माइनस का उधर जाकर प्लस का। लो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कंडीशन फाइंड करने में कामयाब हो चुका हूँ, यही वो रिक्वायर्ड कंडीशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या है, यही माय डियर स्टूडेंट मेरी रिक्वायर्ड कंडीशन है। अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आई होगी कि हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी, कि अगर एक जगह MC लगाएं, इधर एक जगह MC आ जाए, तो इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो, तो अगर मेरे लेक्चर की समझ आई है, वीडियो पसंद आई है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर जो डियर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।